मौन खड़े हैं मंदिर सारे, मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे। मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे। इनमें प्राण जगाना होगा और धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। टूट चुका है धर्म का संबल, टूट चुका है धर्म का संबल, पापों का होता अभिनंदन, चारों ओर मचा है क्रंदन, समता स्रोत बहाने महावीर फिर आना होगा। धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज 2500 वर्ष के बाद भी लोगों के अंदर परमात्मा के प्रति ललक है, एक उनके प्रति एक जिज्ञासा है। मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, उनके पास आने वाले लोग भी हैं, जग तरह तरह से अपनी इबादत पूजन आराधना करते हैं। लेकिन मंदिर इतने बढ़ गए हैं, धर्म तो लुप्त सा होता जा रहा है। मंदिर बढ़ रहे हैं लेकिन इंसान के अंदर की मानवता घट रही है। मैं कहती हूँ मंदिर ऐसे बनाओ, अपने मन को मंदिर बनाओ, जहाँ जाओगे वहीं मंदिर हो जाएंगे। आज आदमी मंदिर के नाम पर भी राजनीति कर लेता है। आपको पता है, जिस प्रकार से आप कहते हैं कि हमारे दुकान का माल अच्छा है, इसका मतलब दूसरे का माल अच्छा नहीं है। आप कहते हो ये परमात्मा सच्चे, इसका मतलब दूसरे परमात्मा झूठे हैं। ये पार्श्वनाथ की मूर्ति अच्छी है, ये चमत्कारिक है। अरे पार्श्वनाथ भी दो होंगे क्या? पार्श्वनाथ तो एक ही हैं। लोग कहते हैं इस मूर्ति में चमत्कार, ये मंदिर सच्चा है, ये मंदिर अच्छा है। मैं कहती हूँ यदि पार्श्वनाथ होंगे तो क्या सोचते होंगे तुम्हारी मूर्खता पर कि मैं तो एक हूँ और मैं एक भी नहीं, देह से अतीत हो चुका हूँ। और ये देहधारी अभी मेरी देह पर लड़ रहे हैं, अभी मेरी मूर्तियों पर लड़ रहे हैं, अभी मेरे मंदिरों पर लड़ रहे हैं। एक कहता है आँख निकाल दो, एक कहता है लगा दो। मैंने कहा सच में कोई हो तो कहे मुझे दूर रखो, तुम लोगों के पास नहीं रहना। एक बार आँख बनती है तो कितनी तकलीफ़ होती है। और रोज़ भक्तों 11 बजे तक लगी रहेगी, उसके बाद निकल जाएगी। अरे हद बात कर दी। परमात्मा के नाम पर हमारे अंदर वो परमात्मा दशा प्रकट होना चाहिए, हमारे अंदर वो जनत्व के प्रति नमन का भाव होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर कोई धर्म नहीं है, कोई उपासना, कोई आराधना नहीं है। बेईमानों की तरह 23 घंटे पाप कर लेते, 1 घंटे में कहीं धुलते हैं पाप। अरे गंगा कहीं ऐसी नहीं होती है कि गंगा के तट पे तो हरिद्वार में आए तो गंगा पावन हो जाए, ऊपर भी पापी हो, ऊपर भी गंदी हो और नीचे भी जाकर गंदी हो जाए। अरे गंगा तो पावन है, रहेगी और आगे भी पावन रहेगी, वो हर घाट पर पावन रहेगी। लेकिन आप कहते हो हरिद्वार पर है तो पावन है, इलाहाबाद पर है तो पावन है, संगम है तो पावन है। अरे वो तो इस बात की सूचना देती है कि हम कहीं भी जाएं लोगों को पावन कर देते हैं। हम बाहर का मल भी धो देते हैं और अंदर का मल भी धो देते हैं। जहाँ से गंगा निकली है, उद्गम हुआ है, लोग कहते हैं भागीरथ के, लोग कहते हैं भागीरथ के जटाओं से गंगा निकली है। मैं कहती हूँ भागीरथ का स्नान करते हुए गंगा निकली है या जटाओं से निकली, आप कुछ भी मान लो। लेकिन सोचो एक साधक के मस्तिष्क पर होकर गुजरी है, उनका अभिषेक करते हुए गुजरी है। और उनके चरण रज यदि हमें लगाने मिल जाए उस महायोगी, उस तपस्वी की, तो हम भी पावन हो जाएंगे। लोग कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। लोग कहते हैं हम गंगा में स्नान कर लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा गंगा में स्नान करोगे तो ठीक है, लेकिन बाहर के स्नान से नहीं, अंदर के पापों का प्रक्षालन करके गंगा में डुबकी लगाओ, वरना तुम्हारे पाप पक्षियों की तरह, तुम गंगा में जाते हो तो पेड़ों पर बैठ जाते हैं और तुम आते हो तो तुम्हारे साथ चले आते हैं। सोच कर देखना, मंदिरों में, हम शिवालयों में, हम मस्जिदों में जाते हैं, मन की जिद नहीं मिटती है, मन के अंदर नहीं जाते हैं। गुरुद्वारा में जाते हैं तो गुरु के पथ पर नहीं चलते हैं और फिर कहते हैं हम सच्चे भक्त हैं। ये हमारी भक्ति बिल्कुल थोती है। इस प्रकार की झूठी भक्ति में पार नहीं लगा पाएगी। लौकिक तसल्ली दे दे कुछ दिन के लिए, लेकिन वास्तव में मंदिर तो वो हो, आदमी का मन मंदिर हो जाए कि जहाँ जाए परमात्मा, जहाँ गए हमारे तीर्थंकर, जहाँ गए वहीं पावन हो गया।
जहाँ उनका जन्म भी पावन था, उनका तप भी पावन था, उनका राज्य भी पावन था, और उनका ज्ञान भी पावन था, उनका मोक्ष भी पावन था, निर्वाण भी पावन था। आदमी आता है तो 10 दिन के लिए धर्म से दूर कर देता है, और जाता है तो 13 दिन के लिए मंदिर दूर हो जाते हैं। और आज तो ऐसा आदमी कि धर्म के नाम पर छुट्टी मार लेता है। घर में शादी हो तो उल्टे पहला आपको मंगलाचरण मंदिर में करना चाहिए, विधान मंदिर में करना चाहिए। शुभारंभ जब आप कहते हो चत्तारी मंगलम, तो आपका मंगल मंदिर से होना चाहिए। आप घरों में दुनिया की तैयारियां कर लेते हो, मेहंदी वाली को, डांसर को और सिखाने वाले को बुला लेते, सब बुला लेते हो, होटल बुक कर लेते हो, और कौन सा खाने वाला करना सब कर लेते हो, लेकिन मंदिर में क्या अनुष्ठान करना ये नहीं करते हो। मंदिर में जाते हैं वर वधू और बाराती लोग, तो भगवान को पीठ हो जाए, लेकिन कैमरे वाले को पीठ नहीं होना चाहिए। अरे इस चेहरे को क्या देखते हो, उस चित्त को भी देखो, जिसकी आराधना के परिणाम स्वरूप तुम्हें मनुष्य की देह मिली है। और मनुष्य देह में भी जैन कुल मिला है, और जैन कुल में भी श्रावक पनासक तुम्हारे सांगोपांग मिला है। लेकिन आदमी इसे ऐसे खो रहा है, मात्र एक ड्यूटी मात्र रह गई, वो भी तसल्ली के लिए, परमात्मा को पाने के लिए नहीं, अपने आत्म उत्थान के लिए नहीं। सिर्फ वो इतनी सी तसल्ली है कि मंदिर जाऊंगा तो दुकान अच्छी चलेगी, मंदिर जाऊंगा तो लोग मुझे धर्मात्मा समझेंगे और मुझ पर विश्वास करेंगे। कपड़े ओढ़ूंगा, पीले सफ़ेद पहनूंगा तो लोग मुझे परमात्मा समझने लगेंगे, धर्मात्मा समझने लगेंगे, पुण्यात्मा समझने लगेंगे। और लोग कुछ भी समझ लें, लेकिन अपने आप को भी समझाओ कि तुम क्या होने आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, थे हरि भजन को औटन लगे कपास। कभी सोचा करो, हम यही सब करने के लिए आए थे क्या? जो काम हम कर रहे हैं, जो काम इंसान कर रहा है, वो काम जानवर और अच्छे से कर लेता है। आपको लगता है आप घर बनाते हैं, आपसे अच्छा घर तो एक बिया की चिड़िया बना लेती है। बरसात का पानी नहीं आता है, धूप नहीं आती है, ठंडी नहीं आती है। और तो और साइबेरिया में कुछ मछलियाँ रहती हैं जो अमेरिका अंडा देने के लिए आते हैं। सोचो, कम से कम 3000 किलोमीटर आती हैं और फिर अंडा देकर चली जाती हैं। उनके बच्चों को कौन शिक्षा देता है? वो बच्चे जैसे ही चलने लायक होते हैं, मछलियों के बच्चे, मछलियाँ, वो फिर साइबेरिया चली जाती हैं, फिर वहाँ से यहाँ आ जाती हैं। आप सोचिए, आपसे ज़्यादा वो ज्ञानी हैं, आपके साथ ज़्यादा उनको अनुभव हैं। अपने बच्चे कैसे पालना, कहाँ जाना, किस वातावरण में। कई हंस पक्षी आपने देखे होंगे, ज़्यादा उधर सर्दी पड़ती है तो इधर आ जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं किस जलवायु में हमें रहना। और तुम कहीं घूम आते हो, अमेरिका, पेरिस आदि, तो क्या बड़ी बात है? कोई घूमना बड़ी बात नहीं है। यदि घूमने में तुम अपनी बादशाहियत समझते हो, यदि घूमने में तुम अपनी तारीफ समझते हो, तो 84 लाख योनियों में घूमे हो, और कितना घूमोगे? 4 गतियों में घूमे हो, 84 लाख योनियों में घूमे हो, एक एक योनि में एक एक पर्याय की, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट आयु तक पूरी की है। उसके बाद भी अभी मन भरा नहीं हमारा। हमें वास्तव में इन सब चीज़ों से हटकर परमात्मा का मंदिर नहीं, परमात्मा स्वयं को बनाना है। परमात्मा के मंदिर बहुत बन गए, अपने मंदिर भी बनाओ। मैं ये नहीं कहती परमात्मा के मंदिर मत बनाओ, मंदिर बनाते समय कम से कम किसी की काट मत करो, किसी के साथ कलह मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। समाज में चुनाव होते हैं, हम 14 के दिन चुनाव कर लेते हैं। जिस दिन हमें बिल्कुल धर्म ध्यान में होना चाहिए, उस दिन निंदा, चुगली, इल्ज़ाम, गाली गलौज सब कर लेते हैं। अपने पार्टी को शाबाशी दे देते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं। ये सब काम उस दिन करना चाहिए। उस दिन तो 14 गुण स्थान के पार हमें जाना है, ये पुरुषार्थ करना है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत गुणों को प्राप्त करना है। क्या कलह, फालतू की बातें कर लेते। और चुनाव नहीं होना चाहिए। हमारी समाज में चुनाव की ये प्रक्रिया होना चाहिए, यदि समाज में 10 लोग लगते हैं कि ये योग्य हैं, जिम्मेदारियां ले सकते हैं, तो 2 साल 3 साल जैसे ही कार्यकाल पूरा हो
और अपनी गले की माला दूसरे में डाल दीजिए। देखिए समाज में क्या प्यार हो जाएगा, क्या अपनत्व हो जाएगा, समाज का कितना उत्थान हो जाएगा। आज एक पार्टी आती है तो दूसरी चुपचाप बैठ जाती है, दूसरी आती है तो वो उसकी निंदा करती है, इल्ज़ाम लगाती है, इसने खा लिया, इसने हजम कर लिया, इसने पैसा बर्बाद कर दिया। अरे क्या कर दिया? अच्छा ये सोचो, अपने मंदिरों में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाओ, अपने बच्चों को इतना आकर्षण दो मंदिर में। अध्यात्म में भी आकर्षण होता है। सही भोग तो अध्यात्मवादी करता है, भोगी तो रोगी की तरह होता है, दवाई खाता है, सुबह खाता है, शाम को फिर वैसा का वैसा हो जाता है। क्योंकि आचार्यों ने उसको नहीं कहा धन्यभागी जिसने बहुत दौलत कमाई, बहुत शोहरत कमाई, बहुत पद प्रतिष्ठा कमाई। हमारे आचार्यों ने कहा है धन्य धन्य जे जीव नर भव पाए कारज किया। कहते धन धन्य जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। चक्रवर्ती हुए, सेठ साहूकार हुए, राजा महाराजा हुए, उनकी चापलूस लोग तो तारीफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरजधारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन तिन प्रतिधोक हमारी। उनके प्रति धोख नहीं दी जो चक्रवर्ती बने हैं, उनके प्रति धोख दिए जो ऐसी चक्रवर्ती जैसी संपदा को छोड़ पाए। बुद्ध का आगमन हुआ एक राज्य में, उस राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि बुद्ध आए, हमें जाना चाहिए। कई चापलूस मंत्रियों ने कह दिया नहीं जाना चाहिए, आप इतने बड़े सम्राट हो के वहाँ जाएंगे, अरे वो तो एक भिखारी भिक्षुक है, आप क्या जाएंगे, आप इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। और राजा ने कहा ठीक कहते हो तुम कि वो खुद आ जाएंगे भिक्षा लेने के लिए। एक बूढ़ा अनुभवी मंत्री था, उसने कहा मेरा इस्तीफा ले लो। राजा ने कहा क्या हो गया, अभी तेरे से तो कुछ बात भी नहीं हुई, तू क्यों इस्तीफा देने लगा। कहने लगा कि मैं ऐसे राज्य का दाना पानी भी नहीं खाना चाहता हूँ जिस राजा को इतनी बुद्धि नहीं हो कि उसने इन लोगों ने कह दिया आप मत जाओ, वो आपसे कई गुने बड़े हैं। राजा ने कहा किस बात पे बड़े हैं, उन पर क्या है। उन्होंने कहा जो आप पर है वो सब तो उन पर था, वो छोड़ सके इतनी हिम्मत रखते थे, आप नहीं छोड़ सके। उन पर बहुत कुछ है, आप पर कुछ नहीं। आप ध्यान रखना आपसे बड़े वो हैं। और इसी प्रकार से हमें सोचना है कि हम सेठ साहूकारों को नहीं, संयमियों को फिर से संयमधारी जहाँ मिले, तुम संयम नहीं ले पाते हो कोई बात नहीं, संयमधारियों की आराधना करो, उपासना करो, उनकी प्रशंसा करो, उनकी ख्याति लाभ करो। तुम अपने बच्चों को लेकर स्कूल 10-10 किलोमीटर चले जाते हो, साधुओं को 1 किलोमीटर बिहार कराने नहीं जाते हो। और बिहार की बात करो तो लोग कहते हैं माता जी घुटने में दर्द है। मैंने कि अभी तो दर्द है, आगे चल के जाम हो जाएंगे, क्योंकि घर के काम काज के लिए, राग के लिए तुम कितनी दौड़ी हो, और त्याग के लिए जाम हो गए, बिल्कुल ही जाम हो जाएंगे। क्योंकि ये मिले हैं जिस काम के लिए उसको भी करो, वरना आप किसी से ले लो कुछ माल और उसे चुकाओ नहीं तो अगली बार देता ही नहीं वो। ऐसे हमें मनुष्य देह मिली है, 5 इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, सब कुछ अच्छा मिला है, तो इससे सब कुछ अच्छा अच्छा करके जाओ। ताकि कहते हैं, कबीर भी कहते हैं कि मैंने ऐसी की ऐसी चदरिया रख दी, जैसी तूने दी थी वैसी की वैसी रख दी, मैंने एक दाग भी नहीं लगाया। और हमारे आचार्य भी कहते हैं ये मानव देह से विगत देह होना है, इस मानव देह से हमें उस परम देह को प्राप्त करना है, परम औदारिक दशा को प्राप्त करना है, जिसके माध्यम से एक दिन विगत देह हो जाए तो आप सबको भी वो परम आराधना मिले देव सद्गुरुओं की, जिसके माध्यम से आपकी गति और मति सुधरे और आपका भव सुधरे और आपका ये भव भी बहुत सुंदर एक आदर्श भव हो। मेरा यही सुभाष